हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत आप सभी का हमारे एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। हम आ चुके हैं, संधि हम पढ़ रहे थे और आज हम इसका फोर्थ पार्ट कवर करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि सर हम पढ़ेंगे अयादी संधि। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अयादी संधि, और अयादी संधि एक ही क्लास में आपका कवर किया जाएगा। हाथों हाथ आपको क्लास में याद करवाने की मैं गारंटी देता हूं। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, एक ही जगह आपको पूरी तैयारी देखने को मिलेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएससी, जीडी या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर हिंदी से 1 मिनट से प्रश्न बनता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, अगर हिंदी से प्रश्न बनता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। बात करते हैं हमारे क्लासेज के टाइम शेड्यूल के बारे में। तो डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो देखने को मिलता है जहां पर सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या आपका जैसे जीएस वगैरह की क्लास भी आपको देखने को मिलने वाली है। और बात करते हैं हमारे छोटे से बेच के बारे में कि एक सिलेक्शन बेच हमने एक नाम रखा है, 11 रुपए का एक छोटा सा बेच है। जो भी क्लासेज होती है उनका आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। इसी के साथ 4200 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4200 प्लस क्वेश्चंस की एक मॉक टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ना, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिएगा। अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पर वीडियो अपडेट होते हैं, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होते हैं। और कोई भी वैकेंसी अगर आ रही है उसका सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलता है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। संधि हम पढ़ रहे थे, स्वर संधि हम पढ़ रहे थे, और स्वर संधि में हमारा क्या चल रहा था कि सर स्वर संधि की बात अगर हम करें, देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में से आ रहा होगा कि यार डेली क्या संधि टॉपिक हो रहा है। संधि अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो मेरे भाई उपसर्ग आपका क्लियर है। पहली बात तो संधि को इतना डीप पढ़ाने का एक ही कारण है, क्योंकि एक तो आपका उपसर्ग जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होता है, एक आपका प्रत्यय जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होता है। इसी के साथ संधि के बारे में मैं अगर कहूं तो देखो, स्वर संधि है जो कि थोड़ी सी बड़ी मानी जाती है। व्यंजन संधि है भाई, व्यंजन संधि में कुछ नहीं है, एक ही क्लास में हम इसको निपटा देंगे। इसी के साथ विसर्ग संधि है कि एक ही क्लास में हम निपटा देंगे, क्योंकि स्वर संधि के देखो 5 भेद माने जाते हैं। आप सभी को पता है कि 5 भेद है। 5 में से हमने क्या किया कि सर दीर्घ संधि को हमने कवर कर लिया, सर गुण संधि को हमने कवर कर लिया, सर वृद्धि संधि को हमने कवर कर लिया। इसके साथ ही सर हमने कौन सी किया कि सर यण को कवर कर लिया, और आज हम पढ़ने वाले हैं अयादी को। सभी का अलग अलग रूल है, सभी के बारे में मैंने आपको कहा है कि अगर आपको आ देखने को मिल जाए, अगर आपको बड़ी ई देखने को मिल जाए तो सर हम कहेंगे कि सर दीर्घ संधि है। अगर आपको ए मिल जाए, अगर आपको ओ मिल जाए तो हम कहेंगे कि सर यहां पर गुण संधि है। ठीक है, अगर आपको वृद्धि संधि में आई मिल जाए या डबल ओ मिल जाए तो सर हम कहेंगे वृद्धि संधि है। यण संधि के बारे में मैंने आपको कहा था कि सर यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, कि सर हाँ यह व मिल जाएगा, तो सर वो भी क्या है आपका यण संधि। अयादी संधि में क्या भेद है, आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि। और अयादी संधि के बारे में आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि अयादी संधि में क्या है। देखिए, अयादी संधि अगर आपको कोई भी शब्द देखने को मिल जाए कि सर हाँ किसी भी शब्द में, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि किसी भी शब्द में आपको एक तो अय मिल सकता है, अय, किसी भी शब्द में आपको आय मिल सकता है, किसी भी शब्द में आपको औ मिल सकता है, या किसी शब्द में आपको आव मिल सकता है। अगर ये 4 शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो आप देखते ही समझ जाइएगा कि ये अयादी संधि का एग्जाम्पल है, अयादी संधि का उदाहरण है। कि सर आय कैसे शब्द में मिलेगा, आय कैसे मिलेगा, कि सर औ कैसे मिलेगा, सर आव कैसे मिलेगा। ठीक है, आपके दिमाग की बात है। मैंने आपको तोड़ना बता दिया कि सर विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने में कहूं कि सर एक शब्द आता है कि तेरे मस्त मस्त 2 नयन मेरे दिल को ले गई चैन, कि सर यहां पर नयन शब्द है, कि सर यहां पर अय तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ठीक है, कि अय तो दिखना चाहिए, कि सर अय तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो आपको पहले तो इस शब्द में पता लगाना है। तो पता कैसे लगाते हैं कि सर एक एक को तोड़ दो। तो यहां से मैं न को तोड़ूंगा। आपको पता है कि व्यंजन अगर स्वर से बनकर मिलता है कि सर न आधा है, इसमें ए जोड़ते हैं तब न बनता है। ठीक है सर, ये को अगर हम तोड़ते हैं
कि सर ये में ए निकाल देंगे और इसमें से ए निकाल देंगे कि सर ऐसे हम तोड़ देंगे। न की बात अगर हम करें कि सर न में से हलंत निकाल देंगे और ए निकाल देंगे कि सर इस प्रकार से अपने पास स्वर और व्यंजन है और स्वर और व्यंजन को मिलाकर अपने एक शब्द बनाया था जिसे हम नयन कहते हैं। अब देखो कि सर न को हम छोड़ देते हैं हलंत के साथ, ए और ये हम यहां पर जोड़ देते हैं कि सर ए मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि सर न का न, कि सर न है प्लस ए है प्लस न है, कि सर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो। ठीक है, ए को मैं इधर जोड़ूंगा तो सर ये न बन जाएगा, ये का ये रह जाएगा और न का न। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो संधि बड़ी इजी है, हम आसानी से कर देंगे कि ए आएगा या औ आएगा तो औ में से एक ए को इधर जोड़ देंगे और मतलब आपके दिमाग चल रहा होगा कि सर ए है प्लस ये है, ये को इसमें जोड़ देंगे, ए को इसमें जोड़ देंगे, आ को इसमें जोड़ देंगे और ये को इसमें जोड़ देंगे। औ आ जाए तो सर पहले तो एक प्लस के इधर में तो ए जोड़ देंगे, प्लस के इधर वह जोड़ देंगे, कतई नहीं होगा। ये आय कैसे बनता है, ये आय कैसे बनता है, ये औ कैसे बनता है और ये आव कैसे बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं कि यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है नायक। अब सर यहां पर आपने लिख दिया नायक है, नायक नहीं खलनायक है तू। ठीक है, अब सर आप तो गाने वाने भी गाते हो क्लास में, मैंने एक क्लास ली थी है ना, मैं बता रहा हूं शायद वो था संज्ञा, वो लिंग हम पढ़ रहे थे, लिंग टॉपिक हम पढ़ रहे थे और लिंग टॉपिक में मैंने एक शब्द ले लिया भाई है, वैसे बताना नहीं चाहिए बार बार लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैंने एक शब्द ले लिया कि पंडित। अब पंडित क्या है कि सर पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा भाई है, भाई पंडित का पंडिताइन हो जाएगा। अब मैंने वहां पर क्या किया कि सर एक एग्जाम्पल बता दिया कि भाई पंडित हूं, भाई मैं खुद पंडित हूं तो पंडित का पंडिताइन बता दिया है, जो हम देखेंगे वो हमें याद रहेगा। जैसे एक मैंने बताया कि भाई चमार आ जाए और चमार का चमारिन कर देंगे। अब एक बच्चा बोल रहा है भाई साहब कि सर आप बहुत गलत पढ़ा रहे हो, आपको ये नहीं लेना चाहिए। अरे मैंने किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष के बारे में बात थोड़ी की है, मैं लिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि सर चौधरी है तो उसका भी स्त्रीलिंग होगा, बनिया है तो बनिया का भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, सभी का स्त्रीलिंग होता है, तो ये जाति सूचक शब्द होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नायक, अब हो सकता है कि अगली बार कोई ये भी एक जाति सूचक शब्द है, भाई किसी विशेष जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हैं सारे भाई बंधु है। ठीक है, तो किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं। एक कमेंट आया था मेरे पास तो तब मैंने आपको बताया है, बाकी कोई अपना ऐसा उद्देश्य नहीं है। कि नायक शब्द है, किसे न में से ए निकाल लिया और आ निकाल लिया और ये निकाल लिया और क निकाल लिया, कि सर निकाल सकते हैं। आप प्लस ये को जोड़ते हैं कि सर आय बन जाता है। कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया वो तो काम कर रहा है। आपने बताया है कि यदि किसी शब्द में ए मिल जाए, यदि किसी शब्द में आय मिल जाए, यदि किसी में औ मिल जाए या किसी में आव मिल जाए, वहां पर अयादि संधि होगी। कि सर ठीक है, लेकिन अब संधि विच्छेद बता दो कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे। पहचान तो हम कर लेंगे, जैसे यहां पर शब्द है पवन, कि सर पवन में क्या निकालोगे, कि सर पवन में से प निकाल देंगे और यहां से अव निकाल देंगे और यहां से न निकाल देंगे। कि सर पवन भी अयादि संधि है। यहां से सर जैसे पावक शब्द है, कि सर पावक भी अयादि संधि है। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं कि गायक लिख दूं, कि सर गायक भी अयादि संधि है। लेकिन अयादि संधि तो है, लेकिन विच्छेद कैसे करें, कि विच्छेद कैसे करें, विच्छेद अपने को आना चाहिए। तो सर विच्छेद कैसे करते हैं, विच्छेद के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी शब्द में ए मिल जाता है, अगर आपको किसी शब्द में आय मिल जाता है, अगर आपको किसी शब्द में औ मिल जाए या किसी शब्द में आपको आव मिल जाए, तो आप उसका संधि विच्छेद कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर ए जो शब्द है, ए जो शब्द है वो कैसे बनता है। कि सर ए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि सर इधर तो आपको ए करना पड़ेगा और इधर आपको क्या करना पड़ेगा, ए करना पड़ेगा। कि ए प्लस ए मिलकर क्या बनता है, ए बन जाता है। तो सर आई कैसे बनता है, कि सर ए के बाद में आई आता है, प्लस ए करेंगे तो सर आई बन जाएगा। सर ओ आएगा, ओ में से अगर सर हम ए जोड़ देंगे तो औ बन जाएगा, और औ में अगर हम सर ए जोड़ देते हैं तो आव बन जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है।
ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर ओ में अगर ई जोड़ दे तो क्या करें, कि इधर तो ओ आ जाए और उसमें ई जोड़ दें, तो सर पता है आपको कि वी बन जाएगा है। और अगर बात करें कि सर ओ आओ में अगर हम ई जोड़ दें तो सर वी बन जाएगा। भाई इतना दिमाग तो आप लगा सकते हो, ठीक है, कि सर हाँ आओ में अगर आप ई जोड़ते हो तो सर आवी बन जाएगा और इधर आवी बन जाएगा, कि सर बना देंगे है? कि जैसे शब्द आएगा ना अभी नाविक, अब आपके कंफ्यूज हो जाओगे आप कि सर नाविक का तो आपने बताया नहीं है। अब नाविक में क्या निकल के आ रहा है, कि सर न निकल के आ रहा है, न में से आ निकाल देंगे और यहां से ई निकाल देंगे और यहां से व निकाल देंगे और क निकाल देंगे। सर यहां से ई वी को जोड़ेंगे कि सर आवी, आवी शब्द है और ये आवी शब्द किसका है कि आव से आवी बना है, तो ये भी भाई अयादी संधि है। ठीक है, ये भी आपका अयादी संधि है। इसमें से अगर कोई मात्रा जुड़ जाती है तो वो भी आपकी अयादी संधि है, तो कतई डरने की तो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि आई कैसे बनता है, कि सर आई प्लस एस से बनता है। आई कैसे बनता है, सर ए प्लस एस से बनता है। वह औ कैसे बनता है, कि सर ओ प्लस एस से बनता है। आव कैसे बनता है, कि सर औ प्लस एस से बनता है। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं आगे हम चलते हैं, बात करते हैं भाई तोड़ेंगे कैसे। तो देखो हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखते हैं, नयन। नयन का मतलब पता है कि सर नयन को आंखें बोलते हैं। पर्यायवाची भी आपके पूछे जाएंगे और पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे नहीं कि पर्यायवाची भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से बता देंगे कि अगर ऐसा शब्द आ जाए तो सर उसका ऐसे कर देना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर एक शब्द है नयन, कि सर नयन में से न निकाल लिया, भाई निकालोगे, कि सर आय निकाल लिया और यहां पर न छोड़ दिया। ऐसा कर सकते हो, कि सर जरूर कर सकते हैं। आय जो शब्द है वो कैसे बनता है, कि सर आय के लिए आपने ये कहा है कि आय में इधर तो ए आएगा और इधर ए आएगा। ठीक है सर, कर लेंगे। सर ए को इधर जोड़ते हैं तो यहां तो बन जाएगा कि सर ने, और यहां ए को जोड़ देते हैं कि ने प्लस अन, कि सर ने प्लस अन सबसे इंपॉर्टेंट संधि है ये। ने प्लस अन आ जाता है कि दिए गए संधि विच्छेद में किस प्रकार की संधि है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अयादी संधि होती है कि ने प्लस अन को सर नयन कैसे लिखते हैं, क्योंकि ए प्लस ए मिलकर ए बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके सामने शब्द दे दे, जैसे शब्द दे दे गायक, अब गायक में कैसे बनाओगे, कि सर गायक में से क्या करेंगे, ग को निकाल लेंगे, आ को इधर निकाल लेंगे, ये का ये रख देंगे और क का क रख देंगे। भाई आय कैसे बनता है, सर आपने कहा था कि डबल मात्रा आती है, कि डबल मात्रा कैसे आएगी, कि सर गायक में ए रहेगा प्लस ए रहेगा। सर आई को अगर अपन जोड़ते हैं तो ये बन जाता है गाय और ए का अक, कि सर गे प्लस अक। अब कई बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर गे पे तो एक ही मात्रा है। भाई नियम तो नियम काम करेगा, ठीक है, नियम तो नियम काम करेगा। अब आपको नियम के अनुसार चलना है। जैसे शब्द आ जाए, कि सर आ गया शब्द आ गया सयन, कि सर सयन में संधि विच्छेद। अब हम वही बात यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सर से का तो स निकाल लेंगे, अय का अय निकाल लेंगे और न का न निकाल लेंगे। ठीक है, अय कैसे बनता है, कि सर अय के लिए एक तो ए लेना पड़ता है और एक अ लेना पड़ता है। सर ए को इधर जोड़ेंगे तो सर ये तो बन जाएगा से और ये बन जाएगा अन से प्लस अनसयन। ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे आय का मैंने बता दिया, ऐसे ही औ का बनेगा, कि सर औ में क्या आएगा, कि सर फिर वहां पर जैसे नायक का मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे नायक का अभी बताया था ना, कि नायक का भी वही सीन है, कि सर न रहेगा प्लस आय रहेगा प्लस अक क रहेगा। आई कैसे बनता है, कि सर आई प्लस ऐसे बनता है। आई को जोड़ेंगे कि सर नाई हो जाएगा है, और नाई में अक जोड़ देंगे कि नई प्लस अक नायक। ऐसे ही भाई आपका औ का मान लो उदाहरण आ जाए एग्जाम में और वहां पर ऑप्शन दे दे भवन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भवन, और भवन से पूछ ले कि भाई भवन का बताइए कि भवन शब्द में कौन सी संधि है,
अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहली बात तो भवन शब्द दिया हुआ है, भ में से अव निकाल लेंगे और न का न कर देंगे कि सर अव कौन सी संधि में आता है, कि सर अव अयादि संधि में आता है। पहली बात तो एक प्रश्न तो आपका यहां से क्लियर होता है। अब पूछ ले कि दिए गए शब्द में शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है या सही संधि विच्छेद कौन सा है, कि सर अव कैसे बनता है, कि अव के लिए एक तरफ तो ओ रहता है और एक तरफ ए रहता है, तो सर ओ को जोड़ देंगे कि सर भो हो जाएगा और अन हो जाएगा, भो प्लस अन भवन। बताओ भाई, है कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। ऐसे प्रश्न आपको देख में ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। जैसे मैं अगली बात करूं, है अभी लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। जैसे आ जाए पवन। अब पवन क्या होती है भाई, हवा होती है। अब पवन में से प निकाल लेंगे, अव निकाल लेंगे और न निकाल लेंगे, ठीक है। अव को क्या करेंगे कि सर अव में ए प्लस ए करते हैं, ठीक है, नहीं ए प्लस ए नहीं करते हैं, अव में क्या करते हैं ओ प्लस ए करते हैं, तब जाके क्या बनता है, अव बनता है, ठीक है। सर ओ को जोड़ देंगे, पो प्लस अन पवन। कर लोगे, आसान सा प्रश्न है, आसान से शब्द है, लेकिन बच्चा जब फर्स्ट टाइम होता है तो उसको ऐसे अजीब सा लगता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि भाई ने प्लस अन वो करता है ने अन, और ये ऑप्शन में भी मिल जाता है लेकिन गलत हो जाता है। तो ऐसी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। अयादि संधि है, बड़ा इजी है, ठीक है। जैसे आ जाए पवित्र। अब देखो ये पवित्र आ गया, पवित्र आ गया, पवित्र भोजनालय। अब पवित्र में सर क्या देखने को मिल रहा है, कि सर अभी तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि सर प है, प में से क्या निकाल लिया, पवित्र ए निकाल लिया और वी निकाल लिया, प्लस तय का त्रय कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अव अगर ओ प्लस ऐसे बनता है भाई, ओ प्लस ऐसे क्या बनता है, अव बनता है, तो अव प्लस इससे अभी बन जाएगा, सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे, ठीक है, कि सर बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे अव और आव। देखो मैंने यहां पर लिखा है भी है, आप देखिएगा अच्छे से कि सर आवी और अवी। अब वही नियम यहां पर काम करेगा कि सर एक तरफ तो ओ जोड़ देंगे और एक तरफ क्या जोड़ देंगे, ठीक है, एक तरफ तो ई जोड़ देंगे और एक तरफ ओ जोड़ देंगे, तो सर ओ प्लस ई का ई, इत्र छोटी मात्रा है, क्लियर। तो ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि सर अभी वगैरह हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मान लो आपके पास कोई शब्द आ जाए, क्या आ जाए, कि जैसे पावक आ जाए। अब पावक में आव निकल के आ रहा है भाई, नियम के अनुसार चलेगा, एक आध अपवाद होता है, ठीक है। जैसे मैं नियम आपको बता रहा हूं, मैं 100 आपको शब्द बताऊंगा, उसमें से एक अपवाद ऐसा होगा कि सर वहां पर आपका नियम काम नहीं करेगा, ठीक है, वहां पर आपका नियम काम नहीं करेगा, नियम फेल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे अपवाद भी मैं आपको बताऊंगा कि सर आव आ रहा है। अब आव कैसे बनता है, कि सर औ प्लस ऐसे बनता है, तो सर पौ प्लस अक बन जाएगा, बना लोगे। और कोई एग्जाम्पल अगर आपको दे, जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो सावन में भी आ रहा है कि सर आओ, सावन में भी देखने को मिल रहा है, तो सर सावन में कहा था आऊंगा, है। अब सावन को कैसे बनाओगे, कि सर आओ में एक तरफ तो औ आ जाता है और एक तरफ ए आ जाता है, तो सर 100 हो जाएगा और एक हो जाएगा अन हो जाएगा, 100 प्लस अन सावन। ये आपका अयादि संधि है। एक बार रफली में अगर रिवीजन की बात करूं तो देखिएगा, दीर्घ संधि की अगर बात कर रहे थे कि सर दीर्घ संधि में एक तो आ बन जाएगा, एक बड़ी ई बन जाएगा, बड़ा ऊ। अगर किसी शब्द में यहां से अगर कोई शब्द टूट रहा है तो आप दिमाग लगा लोगे कि सर दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं गुण संधि की, तो मेरे भाई गुण संधि का, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया विद्यालय, कि सर विद्यालय में क्या है, आ देखने को मिल रहा है, दीर्घ संधि है। मैंने यहां पर गुण संधि का एग्जाम्पल दिया है और मैं यहां पर लिख रहा हूं महेंद्र, कि सर एक मात्रा आएगी और एक की मात्रा आएगी, यहां पर आप क्या बनाओगे, ए आ जाएगा, ठीक है, कि यहां पर ए बन रहा, महा प्लस इंद्र,
ओ आ जाएगा और अर आ जाएगा। ये आपका गुण संधि है। किसी भी शब्द में अगर आपको ए, ओ और अर दिख रहा है तो समझ जाना कि सर गुण संधि है। आ, ई, उ मिल जाए तो समझ जाना कि दीर्घ संधि है। किसी भी शब्द में अगर आपको वृद्धि संधि है, 99% क्या होता है, डबल मात्रा होती है कि सर डबल मात्रा। इसमें आप आई बनाओगे और औ बनाओगे। बच्चा कंफ्यूज होता है यहां पर कि सर ए का मतलब होता है एक मात्रा, इसको दिमाग में बैठा लेना। आई का मतलब होता है दो मात्रा। ठीक है, कि एक मात्रा की जगह एक मात्रा मत कर देना, गलत हो जाएगा। कि सर इसमें यह बनेगा जैसे एक एक, ठीक है, एक प्लस एक, एक एक बन जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर वृद्धि के आगे क्या आएगा, कि सर वृद्धि के आगे आएगा ये, तो सर वहां पर क्या बनता है, ये रव, कि सर ये वृद्ध यण संधि है। ठीक है, इसके अलावा क्या आएगा कि सर फिर वहां पर आएगा कि अयादि। और अयादि के बारे में मैंने आपको कहा है कि या तो अय आएगा या आय आएगा या औ या आओ। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके आया हूं और वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक शब्द है धर्म प्लस अर्थ, कि सर धर्म प्लस अर्थ शब्द यहां पर दिया हुआ है कि सर इसको संधि कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, संधि विच्छेद दिया हुआ है कि इसको जोड़ेंगे कैसे, कि सर धर्म प्लस अर्थ दिया हुआ है कि सर धर्म प्लस अर्थ। सर यहां से क्या निकाला, ए निकाला, यहां से ए निकाला, कि सर ए और ए मिलकर क्या बनता है, कि सर आ बनता है। कि सर आ को इधर जोड़ देंगे तो सर ऐसा शब्द बन जाएगा धर्मार्थ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ऐसे आपको सभी का बनाना है कि सर धर्म प्लस अर्थ बनता है धर्मार्थ। जैसे मैं यहां पर लिखूं मुन्नी प्लस इंद्र, कि सर मुन्नी में से ई निकाल लिया, कि सर हाँ ई निकाल लेंगे, और इंद्र में से इंद्र निकाल लिया। सर ई प्लस ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई बनती है। और जब बड़ी ई हम इसमें जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, कि सर मुनिंद्र बन जाएगा। इस प्रकार से लिखोगे आप। मुनीस है कि सर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी बड़ा ई बनता है, तो सर हम बना देंगे मुनीस। वर्ष ऊर्जा है, वर्ष प्लस ऊर्जा, अच्छा वर्ष ऊर्जा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये टाइपिंग एरर है। पुस्तक काले, कि सर पुस्तक प्लस आले, पुस्तकालय। गिरीश, कि सर गिरी प्लस ईस, बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनती है गिरीश, इस प्रकार से लिखते हैं। भानुदे, ये ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है कि सर भानुदे हो जाएगा। विष्णुदे, कि सर ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, तो सर हम क्या बना देंगे, विष्णुदे। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ऊर्जा थी, यहां पर ऊ आ जाता कि विषु, तो विषु प्लस ऊर्जा। नरेंद्र, अब नर प्लस इंद्र, कि सर यहां पर ए निकल के आ रहा है, यहां पर ई निकल के आ रहा है, और ए और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। ये किसका उदाहरण है भाई, गुण संधि का उदाहरण है। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, महेंद्र महा प्लस इंद्र, भारत इंदु, कि सर यहां पर भी क्या है, ए प्लस ई निकल के आ रहा है, तो सर क्या हो जाएगा, भारतेंदु। सुरेंद्र, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र। देवऋषि, देवऋषि हो जाएगा। ज्ञान प्लस उपदेश, अब देखो ए प्लस ऊ मिल रहा है, छोटा ऊ है, ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ओ किसका है, गुण संधि का उदाहरण है। ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश, ये भी ध्यान रखना है। सर्व प्लस इक्षण, सर्वेक्षण, कि सर यहां पर ए है और यहां पर ई है। ठीक है, यहां पर ई है, अच्छा अच्छा उसका भी कर देंगे हम। यहां पर ए है और यहां पर ई है, कि सर ए प्लस ई मिलकर ए बनता है, तो हम क्या बना देंगे, कि सर्वेक्षण चल रहा है भाई, है सर्वेक्षण चल रहा है। ऐसे इसका भी निकाल देते हैं, चलो है। अब इसको दूसरे एंगल से सोचते हैं, नहीं सोचेंगे इसको, है ना, इसको नहीं सोचेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि सर इति प्लस आदि, सर इत्यादि।
सु प्लस आगत की सर स्वागत, परि प्लस आवरण की सर पर्यावरण, अभि प्लस आगत की सर अभ्यागत, अनु प्लस अद, बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि सर अनु प्लस अद। अब यहां पर देखो कि यहां से आपने क्या किया कि सर अन को निकाल लिया और यहां से उ को निकाल लिया, प्लस यहां पर अद का अद रख दिया, ठीक है सी। अब उ प्लस ए को जोड़ने से क्या बनता है, ये हमने आज की क्लास में ही पढ़ा है कि एक तरफ उ आ जाए और एक तरफ ए आ जाए तो उससे क्या बनता है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि सर एक तरफ तो उ आ जाएगा और एक तरफ ए आ जाएगा। नहीं नहीं, आज की क्लास का नहीं है भाई साहब। अनु प्लस आद अनुवाद लिखा है, अनु प्लस आद करके अनुवाद बना देते हैं। इसमें भी शायद थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे अनु प्लस अब यहां पर देखो ये ट्रिक काम नहीं कर रही है कि सर अनु प्लस अद कि उ प्लस ए को हम क्या बनाएंगे कि सर अनुवाद हम बना देंगे। हाँ, किस संधि का उदाहरण है कि सर ये यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि यण संधि में क्या लिखा हुआ है कि यण संधि में हम व बनाते हैं, ठीक है। यण संधि में हम क्या बना देते हैं, व बना देते हैं। जैसे यहां पर इति प्लस आदि देखो है, थोड़ा सा डगमगा गया, ठीक है, थोड़ा सा डगमगा गया कि सर ई प्लस आ क्या बनता है, ये ई प्लस ए जोड़ते हैं क्या बनता है, ये उ प्लस ए जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वह उ प्लस आ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वाह। और यहां पर उ प्लस ए तो उ प्लस ए क्या बन जाएगा कि सर वह, फिर भी अनुवाद नहीं हो रहा। सर उ प्लस आद कर देते तो आपका अनुवाद हो जाता, नहीं फिर भी नहीं होता ये अनुवाद, है ना। अनुवाद हो सकता है, ये क्या हो सकता है कि सर यहां पर जैसे सु प्लस आगत कि सर उ प्लस ए है, ठीक है, तो ये हो गया स्वागत, तो हम क्या कर देंगे, ए का ए रख देंगे, ठीक है, और न का न रख देंगे और व का व, अनुवाद हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे शब्द होंगे जो एग्जाम में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना एक एक शब्द को तोड़ना मैंने आपको बताया है और एक एक शब्द को आप तोड़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, काफी सारा वो होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर वापस अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तो आप सीधा सीधा हल कर लो कि सर ए को तो हम ए निकाल देंगे, न का हम न निकाल देंगे, उ का हम उ निकाल देंगे, ए का हम ए निकाल देंगे और द का हम द निकाल देंगे। उ प्लस ए हम व बनाते हैं, ठीक है, उ प्लस ए मिलकर हम क्या बनाते हैं, व बनाते हैं। उ प्लस आ जाए तो हम सर वा बनाते हैं और उ प्लस ई आ जाए तो सर हम क्या बनाते हैं, वी बनाते हैं। सर उ प्लस बड़ी ई आ जाए तो सर हम बड़ा वी बनाते हैं। उ प्लस उ आ जाए तो सर फिर वो दीर्घ संधि में बड़ा उ बन जाता है। यहां तक आपको मैंने बताया था। तो उ प्लस ए आ गया तो सर वह बन गया। अब यहां पर देखो ए का तो ए है, न का आधा न है, अब ये व्यंजन है, ठीक है, तो वह को इसमें जोड़ देंगे और द का द रख देंगे। अनुवाद इसको आप बोल सकते हो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो। वैसे शायद टाइपिंग एरर है, मेरे हिसाब से अनुवाद होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, जैसा था वैसा हमने बना दिया है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि संधि आपका जो टॉपिक है उसमें स्वर संधि आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो होगी व्यंजन संधि और उसके बाद में आपकी होगी विसर्ग संधि की। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज हमने 4 क्लास ली है, 4 क्लास में अगर स्वर संधि से आपका कोई प्रश्न गलत हो रहा है तो भाई पाप लग जाएगा। और अगर संधि आपने कवर कर ली तो उपसर्ग की क्लास में आप 2 दिन में आप सारे उपसर्ग कर जाओगे, 2 दिन में आप सारे प्रत्यय आप कर जाओगे। एक बार यही ट्रिक आपका रहेगा कि सर प्रत्युपसर्ग है तो उसको कैसे तोड़ते हैं, कि सर आ उपसर्ग में से आ कैसे निकालते हैं, बस वो संधि वाला सीन है। तो संधि बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है और ये क्लासेज का टाइम टेबल है आपका।
तो डेली बेसिस पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलती है और ये छोटा सा प्राइस है, बहुत बड़ा फायदा आपको मिलता है। जो भी हम टॉपिक करवा देते हैं उसका मॉक टेस्ट आपको वहां पर मिलता है। 4200 प्लस क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी से 1 मिनट पूछा जाता है। ये नहीं कि एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। अगर जैसे मान लो कि किसी एग्जाम कोई एग्जाम ऐसा है वहां पर संधि से टॉपिक ही नहीं आ रहा है, तो वो नहीं है, ठीक है। संधि से टॉपिक अगर आ गया तो आपका एक प्रश्न गलत नहीं होगा, फिर चाहे वो लो लेवल आए चाहे हाई लेवल आए, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर होना चाहिए आपका कि भाई स्वर संधि आपके समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई है तो भी आप करोगे, अगर आई है तो भी आप करोगे। तब तक के लिए बाय बाय।